दोस्तों अगर आपकी एरिया कितनी भी ज़्यादा फट चुकी है, आपकी एरिया में दरार आ चुकी है, कितने लोगों की क्या है एरिया इतनी ज़्यादा फट जाती है कि उसमें से ब्लड भी आने लगते हैं और दर्द भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो दोस्तों अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी जो एरिया है वो देसी तरीके से यानी कि नेचुरल तरीके से परमानेंटली ठीक हो जाए, तो आप ये वाला रेमेडी ज़रूर ट्राई करिएगा। पहली बार में ही आपको फर्क देखने को मिलेगा। 2-4 दिन लगातार यूज करने पे आपकी जो फटी हुई एरिया है ना इस तरीके से सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगी। आप देख सकते हैं पहली जो हमारी एरिया थी वो किस तरीके से थी, बहुत ज़्यादा फटी हुई थी। और जब भी ये रेमेडी को मैंने यूज़ किया तो सिर्फ और सिर्फ 3-4 दिन में ही मेरी जो एरिया है इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम हो गई कि मैं सोची क्यों ना आप सबके साथ भी इस रेमेडी को शेयर की जाए, क्योंकि मेरे तरफ बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो फटी हुई एरियो से परेशान है। तो चलिए इस रेमेडी को शेयर करते हैं। सबसे पहले इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए हमें लेना है मोमबत्ती। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम जो मोमबत्ती लिए हैं वही आपको भी लेना है। आप कोई भी मोमबत्ती मोटी वाली एक आती है वो भी ले सकते हैं, या आपके पास इस तरीके की जो पतली वाली मोमबत्ती आती है वो भी ले सकते हैं। अब हमें इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए स्टील का ही बाउल लेना है और यहाँ पे मोमबत्ती को मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ स्टील की बाउल में। और इसके बाद इसके अंदर डाल देना है 1/2 चम्मच के करीब हल्दी। ठीक है, हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होता है जो हमारे एरियो को भरने का काम करता है। साथ ही अगर पैरों में सूजन जैसी हो जाती है तो उसे भी ये कम करता है और हमारी फटी हुई एरियो को तो सॉफ्ट और मुलायम भी करता है। 1/2 चम्मच के करीब ही इसके अंदर डाल देना है सेंधा नमक। अगर आपके पास सेंधा नमक नहीं है तो खाने वाला नॉर्मल नमक भी आप डाल सकते हैं। क्वांटिटी में आप लोग को जैसे बता रही हूँ सेम वैसे ही आपको सारी चीज़ें ऐड करना है और सारी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेना है एक बार अच्छे तरीके से, ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। उसके बाद आपको डालना है यहाँ पे नींबू। ठीक है, आपको थोड़ा सा नींबू, जितना मैंने हल्दी डाला है उतना ही आपको नींबू का भी जूस ऐड करना है। दोस्तों नींबू में क्या है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है जो कि हमारे स्किन को यानी कि हमारे एरियो को सॉफ्ट और मुलायम कर देगा। साथ ही हमारे एरियो को रिपेयर करने का भी काम करेगा। तो यहाँ पे जितना मैंने हल्दी और सारी चीज़ें ऐड किया है 1/2 चम्मच, उतना ही आपको 1/2 चम्मच यानी कि नींबू भी ऐड करना है। और इसे भी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। धीरे धीरे सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए और मेल्ट होते रहे तब तक। अब इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट और ऐड करना है, वो है यहाँ पे अदरक। ठीक है, अदरक आपको फ्रेश लेना है जो ताज़ा हो, ताकि जब इसे कद्दूकस करें और इसका जूस जो है हमें अच्छी खासी क्वांटिटी में निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा ही अदरक को कद्दूकस किया है और इसका जो जूस है ना काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में, यानी कि 1/2 चम्मच मैंने सारी चीज़ें ऐड की है तो 1/2 चम्मच ही हमको इसके अंदर ऐड करना है अदरक का भी जूस। तो आप चाहे तो कपड़े के थ्रू भी इसे निकाल सकते हैं जूस को, और आप चाहे तो हाथ से भी इस तरीके से प्रेस करते हुए निकाल सकते हैं। अदरक क्या है, हमारे एरियो को ना भरने का काम करता है। जितनी भी फटी हुई एरिया है ना उसे भरेगा, यानी कि रिपेयर करने का काम करता है। अदरक का जो तासीर होता है वो गर्म होता है जो कि हमारे एरियो को ना सॉफ्ट और मुलायम करेगा। यहाँ पे लास्ट जो एक चीज़ और ऐड करना है हनी। ठीक है, आप अगर कंफर्टेबल है तो हनी ऐड करिए, क्योंकि इस रेमेडी को हमें नाइट में लगाना है। तो अगर आप कंफर्टेबल है तो आप लगा सकते हैं, यानी कि इसमें ऐड कर सकते हैं 1/2 चम्मच के करीब, क्योंकि हनी भी हमारे फटी हुई एरियो में बहुत अच्छा वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए मैं तो फिलहाल नहीं ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपस में मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे गर्म पानी कर लेना है एक पतीले वगैरह में। उसके बाद आपको इसे डबल बॉयल मेथड से आराम से मेल्ट करना है। इसे मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि हमें डायरेक्ट गैस पे नहीं इसे मेल्ट करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ डबल बॉयल मेथड से ही इस रेमेडी को प्रिपेयर करना है। आप इसे डायरेक्ट गैस पे बिल्कुल भी ना पकाएं, आपको डबल बॉयल मेथड का ही प्रयोग करना है इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आराम आराम से ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट में अच्छे से ये मेल्ट हो जाता है, सारी चीज़ें पक जाती है। तो आपको क्या करना है, जब अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके बाद आपको कोई भी साफ़ सुथरे कंटेनर में इस रेमेडी को स्टोर करके रख लेना है। दोस्तों आप इस रेमेडी को आराम से फ्रीज में नॉर्मली 1 से 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जब सारी चीज़ें अच्छे से मेल्ट हो जाए तो लास्ट में इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करना है, वो है यहाँ पे देसी घी। लगभग आपको इसके अंदर 1 चम्मच आराम से ऐड करने हैं, क्योंकि एरियो के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है देसी घी। ये हमारे एरियो को रिपेयर करता है, सॉफ्ट और मुलायम करता है। क्या है कि हमारे दादी नानी के टाइम जब भी लिप्स या फेस जब ड्राई हो जाते थे, फटने लगते थे या एरिया फटने लगती थी, तो हमारी दादी नानी के टाइम सिर्फ और सिर्फ घी का ही यूज किया जाता था, जिससे एरिया सॉफ्ट हो जाती थी, एरिया फटना कम हो जाता था। साथ ही अगर लिप्स ड्राई रहते थे तो लिप्स पे, फेस पे दादी नानी के टाइम में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ देसी घी का ही यूज किया जाता था। तो इस रेमेडी में
बहुत अच्छे क्वांटिटी में, यानी कि सारी चीज़ें हाफ हाफ चम्मच लिए हैं, लेकिन देसी घी की जो क्वांटिटी है आपको 1 चम्मच लेना है और इसे भी 1 मिनट के लिए पका लेना है, यानी कि डबल बॉयल मेथड से ही। और सारी चीज़ों को पकाने के बाद आपको जब ठंडा हो जाए तब आपको एक कोई भी साफ़ सुथरे डिब्बी में इस तरीके से स्टोर कर लेना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे ये जो रेमेडी है हमारा पावरफुल सा एरियो के लिए बनकर हो चुका है रेडी। और जब भी आपको लगाना है इस रेमेडी को तो अपने पैरों को गुनगुना पानी से एक बार अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद इस रेमेडी को लगाना है। लगाने के बाद आपको ओवरनाइट छोड़ना है और दिन में भी अगर बहुत ज़्यादा आपकी एरिया फट चुकी है फ्रेंड्स तो आप दिन में भी लगाइए और नाइट में लगाना ही लगाना है आपको, क्योंकि नाइट में क्या है हमारी स्किन पूरी बॉडी जो है रिपेयर करने की काम करती है। तो ये आपको नाइट में लगातार रोज़ लगाना है जब तक कि आपकी एरिया जो है ना अच्छे से भर ना जाए और अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। फ्रेंड्स कितनी भी ज़्यादा आपकी एरिया क्यों ना फटी हो, सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते में आपकी एरिया को अच्छे से रिपेयर कर देगा, साथ ही सॉफ्ट और मुलायम कर देगा। आपको यकीन नहीं होगा कि ये देसी जो नुस्खा है ना वो हमारे एरियो पे इतना अच्छा वर्क करता है। फ्रेंड्स कुछ लोग इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मार्केट से बहुत सारी क्रीम या बहुत सारी क्रीम आती है हमारे एरियो को भरने की जो काम करती है। लोग दवा करते हैं कि हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब तक आप यूज करते रहेंगे तब तक आपकी जो एरिया है थोड़ा बहुत ठीक होगा, लेकिन बाद में फिर जैसे का तैसे हो जाएगा। लेकिन ये जो रेमेडी है ना आपको ना ही बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको घंटे लगाने की, या आपको ना ही रोज़ इस रेमेडी को प्रिपेयर करने की टाइम वेस्ट होगा। और एक बार जब आपकी एरिया अच्छे तरीके से सॉफ्ट और मुलायम हो जाएंगी, फटी हुई एरिया जो है ना हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और दोबारा से फटेगा भी नहीं। और ये जो रेमेडी है बहुत यूजफुल है, बहुत हेल्पफुल है, आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये सारी चीज़ें जो है आपके घर में ऑलमोस्ट आपके किचन में ही मिल जाएंगी, तो आप लोग ट्राई करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको इसका रिजल्ट जो है देखना है, सिर्फ 1 दिन आप यूज़ करके देखें, पहली नाइट में ही आपको इसका रिजल्ट दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको इसे लगाना कैसे, देखिए दिन में भी लगाना है, लेकिन नाइट में जब भी आप लगाए गर्म पानी यानी गुनगुने पानी से अपने पैरों को अच्छे से वॉश कर ले। एकदम पैर साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई भी गंदगी वगैरह मिट्टी वगैरह नहीं होना चाहिए आपके पैरों में। और उसके बाद इस रेमेडी को इस तरीके से पूरे पैरों में, यानी कि जहाँ भी आपकी एरिया फटी हुई है, कुछ लोगों का क्या है कि जो नेल्स के साइड में गैप होता है वहाँ पे बहुत लोगों की क्या है काम करने के वजह से, यानी कि जो पानी वाले काम करते हैं तो इससे क्या है कि वहाँ पे पानी जम जाती है, इकट्ठे हो जाती है, जिसकी वजह से पैर जो है ना सड़ने लगते हैं या फटने लगते हैं। अगर ये सारी प्रॉब्लम है ना तो भी आप इस रेमेडी को इस तरीके से अपने नेल्स के आसपास की एरिया पे अच्छे से लगाना है। लगाने के बाद अच्छे से हल्का सा मसाज करना है ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जितनी भी एरिया आपकी फटी हुई है ना उसमें ये रेमेडी अच्छे से जाकर भर जाए और अच्छे से वर्क कर पाए। तो मसाज करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये वीडियो आज का? अगर अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। एंड अगर हमारे चैनल पे न्यू है, यानी कि हमारी वीडियोज़ को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। जिसको भी इस टाइप की वीडियोज़ की नीड है उसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और भी कोई चीज़ें पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई देती हूँ और आप लोगों की कमेंट आती है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।